ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 13वां और एवं 14वां अध्याय। प्रेम से बोलिए कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो। कार्तिक माह के इस पावन महीने की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 12 में हमने तुलसी जल का महत्व जाना, साथ ही राजा दशरथ और रानी कैकेयी के पूर्व जन्म की एक बड़ी ही सुंदर कथा का श्रवण किया। अब आज इस अध्याय में 13 में हम कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या पर किए जाने वाले कार्यों को जानेंगे। 13वां अध्याय श्री प्रभु शरण में आए। इतनी कार्तिक की कथा कहने के बाद नारद जी बोले, राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीया तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाया चाहिए। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीपक और नैवेद्य समर्पित करें तो अकाल मृत्यु का नाश होता है। त्रयोदशी शुरू करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यही वर मांगा था कि मैंने वामन रूप धारण करके आपको भूमि दान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहेगा। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करें उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करें। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया था, इसीलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रतिभाव हुआ, अतः शक्ति पूजा परायण मनुष्यों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य ही करना चाहिए। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपमार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। दीपावली के पहले की चतुर्दशी का तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र से गंगा निवास करती है। जो उस दिन प्रातः काल स्नान करता है वह कभी भी यमलोक नहीं देखता है। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य यानी उल्टा होकर जल में तिल मिलाएं और 3 अंजलि में यमाय, धर्मराजाय, मृत्वे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूत्राय, ओम दुर्वाय, दुग्धाय, परमेश्वर कोद्राय, ये चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। यमराज देवता और पितर तीनों ही पदों को पर स्थित है। जिसके पिता जीवित हो वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। फिर सायकाल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा जी की मंदिर अथवा वृक्ष सभा, गौशाला, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ में, चौरास्ता मतलब चौराहे पर, संसान आदि पर दीपक जलाएं। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शास्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीपदान करें, इससे अच्छे फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी और तपस्वियों को भोजन कराएं, इससे यमपुरी न जाकर शिवलोक को प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके भक्ति पूर्वक देवताओं और पितरों का पूजन करें, उन्हें प्रणाम करें। फिर दही, दूध तथा घी आदि से श्राद्ध करें। सायंकाल पर तुलसी के स्थान, देव स्थान आदि में दीपक जलाएं। शमशान, नदी, पर्वत, चौराहा मतलब चौराहा और गौशाला में दीपक जलाएं। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको झुकाएं, सर झुकाएं। पूजा के बाद लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। बड़े प्रेम, मन और भाव से बोले, दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मय हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, स्वर्ण और तारों आदि सभी ज्योतिषियों की ज्योति हो। तुम्हें नमस्कार है। कार्तिकेय दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौओं के घोषण में जो लक्ष्मी शोभा पाती हैं वे सदा मेरे वंदनीय हैं। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती हैं। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। सायं में लक्ष्मी जी का पूजन करके तथा स्वयं भोजन करें। फिर घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपदान करें, दीपमाला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य, गीत आदि हर्षोल्लास से बिताएं। इस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की सैया बनाते हैं, उनके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती हैं। रात भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं तथा जो घर अत्यधिक सुंदर और रमणीक होता है
उसमें बहुत दिनों तक निवास करती हैं। जीव हिंसा, मदिरापान, अगम गगन, चोरी और विश्वासघात या 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। दीपावली की रात पर जब एक पहर रात्रि शेष रहने पर घर का दरिद्र रूपी कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पर रख कर बाहर फेंकना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण होता है। दूसरे दिन गोवर्धन जी बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान की कृष्ण ने इंद्र का मान मर्जन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायं के समय गौ तथा वृषभ का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण और रक्षा के लिए प्रार्थना करें। बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दान आदि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। यही हमारे कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 13वां का अध्याय समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। सुनते हैं कार्तिक मास के 14वें अध्याय की। कार्तिक महात्म्य की इतनी कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे, नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा उत्तम फल बताया है। अब कृपया करके भगवान की पूजा का महत्व भी बताइए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा, जो हंसी में भी भगवान का पूजन करता है, भजन करता है, वो परम पद को प्राप्त करता है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है उसका तो कहना ही क्या है। इस संबंध में हम तुमको एक पुराने इतिहास सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। कालिंदी पर्वत पर बसे तीर्थपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा प्रजा का पुत्र सम्मान पालने वाला सुबाहु नाम का एक राजा रहता था। उसके धूम्रकेश नाम का अति दुष्ट चोर जुआरी पर स्त्रीगामी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजू सुबाहु ने उसको प्रताड़ना दी, परंतु वह किसी भी प्रकार भी नहीं माना। एक दिन गेंद खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वो गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई। उन दोनों ने काम वासना से भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश से निकाल दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राणदंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वैश्या के घर में रहता। चोरी आदि करके जो धन लाता वो वैश्या को ही दे देता। एक समय जगह जगह नगर नगर फिरते फिरते वो वृंदावन के समीप आ गया। वृंदावन में चोरी करने के लिए प्रवेश किया। वहां सत्यव्रत नाम का एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और केवल कंदमूल तथा फल ही खाता था। वो रोज भगवान की प्रार्थना करता, हे भगवान, इस दुखी रूपी समुद्र से डूबे हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और इस तरह से प्रेम मग्न होकर रोने भी लग जाता है। इस प्रकार वो रोज सेवा पूजा प्रार्थना करता। देवयोग से एक दिन धूमकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। उसने पहले किसी को ऐसे पूजा पाठ करते हुए नहीं देखा था। उसे लगा कि ऐसा करने से क्या होता है, देखना चाहिए। ऐसा सोचकर जब रात्रि को वह वैश्या के घर आया तो वहां आकर उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कर्म किया। अंत में उसी भांति स्तुति करके रात्रि को सो गया। देवयोग से उसी रात्रि को राजा के दूत उस वैश्या के घर पर आए। धूम्रकेश ने भागने की कोशिश की और इसी से राजा के दूतों द्वारा वो मारा गया। उसकी मृत्यु के पश्चात यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए और अपने दूतों को कहा, जब हमने तुमसे कहा था कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाया करो, फिर तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? चाहे अनजाने में ही या हंसी में ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी यह बैकुंठ जाने योग्य है। यह सुनकर धूम्रकेश बहुत आश्चर्य में था। उसे ऐसा देखकर यमराज ने कहा कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, उनका कीर्तन करने से सुखदेव, स्मरण करने से प्रहलाद, पाद सेवा करने से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, बंदन से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्म निवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार तुमने भी चाहे अनजाने में ही यही सही भगवान की विष्णु की पूजा की है, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी थे। मगर तुमने यह पूजा कार्तिक मास में की थी, इसीलिए अब तुम वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकती है। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहां पर भी गंडकी नदी और सप्तरथ है। यह सुनकर धूम्रकेश अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हुआ यमराज से बोला, भगवान, आपने मुझे यह बताया, मुझे बहुत हर्ष हुआ है। आप कृपया मुझे यह भी बताएं कि सब नदियों को छोड़कर भगवान साला गंडकी नदी को ही कैसे प्राप्त हुए। उसकी बात सुनकर यमराज कहने लगे, इसका पूरा वृतांत मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। किसी समय बेसरा
नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान पर उनके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में कीड़ा करती हुई अपने रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरणों को स्पर्श किया तो ऋषि के रोम खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी बाजू डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालना चाहती हो तो तुम नदी बन जाओ। ऋषि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने लगी और ऋषि से क्षमा मांगती हुई बोली कि हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। तब मुनि कहने लगे, मैंने जो श्राप तुम्हें दिया है वो मैं वापस नहीं ले सकता, पर मैं इस श्राप को आशीष में बदल सकता हूँ। तुम गंडकी नदी बनोगी और जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शिला रूप होंगे उस समय वे तुमसे यानी गंडकी नदी में स्थित होंगे। इसमें तुम्हारा श्राप वरदान से भी श्रेष्ठ होगा। इतना कहकर यमराज बोले, हे राजकुमार, अब तुम भी विष्णु लोक को जाओ। इसके बाद ध्रुव के सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ को चला गया। कार्तिक मास महात्म्यम अध्याय 14वां समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो।